Good evening and Jai Shri Krishna to all the wonderful people out there. It's an immense pleasure and a sense of great pride that we welcome you all to our annual day celebration. We, the students of Standard 11th, came up with our act demonstrating the life of an average student. भगवान ने हर किसी को अलग अलग कलाओं से नवाजा है। अगर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो ज़रूर किसी और चीज़ में अच्छा होगा, जैसे स्पोर्ट्स, एक्टिंग, डांसिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सेट्रा। पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए और अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें जिस भी फील्ड में जाना हो उस फील्ड में जाने देना चाहिए और उन्हें मार्क्स को लेके प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। And even the children should obey their parents and try to understand them and do according to their will, as they would always wish the best for their children. और आजकल मार्क्स का प्रेशर बढ़ने की वजह से बच्चे सुसाइड करने लगे हैं। उनका पेशेंस लेवल जैसे ख़त्म ही हो गया हो, तो उन्हें ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि उन्हें अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करना है, अपनी लाइफ को नहीं। And through this act, we convey the message of the struggles of student life in today's youth. तो चलिए विघ्नहर्ता का नाम लेते हैं और एक्ट शुरू करते हैं। गणपति बाप्पा मोरया! हे युग, कितनी हुई तेरी पढ़ाई? यार मैं तो कुछ नहीं पढ़ा, ऊपर से केमिस्ट्री में को समझ भी नहीं आती। अरे तो क्या हुआ, हर एक इंसान हर एक चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, और तू तो स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है। हाँ यार, पर अच्छे मार्क्स आना भी तो ज़रूरी होता है ना। बात तो सही है। कोई बात नहीं, हमारे पास आधा घंटा बचा है, हम थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी, तब तक मार रट्टा मार, हो पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार। रट्टा मार, चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार, खिस खिस के भेजा कर ले तेज धार यार। रट्टा मार, ओ रट्टा मार। Ma'am, supplementary. Any doubts in question paper? नो मैम। Ma'am, supplementary. यार ये लोग कितनी सप्लीमेंट्रीज ले रहे हैं, मुझे कुछ आता ही नहीं है। Yug, don't look here and there, otherwise I will minus your marks. नो मैम, वन लास्ट नो। No, you. Hey, Yug, कैसा गया तेरा पेपर? छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना। कैसा गया पेपर? ठीक ठाक, इतना अच्छा नहीं गया। ये सुनने के लिए हम तुम्हें स्कूल भेजते हैं, इसलिए हम तुम्हारी स्कूल की फीस भरते हैं। तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, पूरा दिन बस खेलना नहीं होता। पूरा टाइम तो फुटबॉल खेलता रहता है और फोन लेके बैठा होता है। वो शर्मा जी के बेटे को देखो, पढ़ाई में कितना अच्छा है, कितने अच्छे मार्क्स लाया है वो। 96 लाया है वो इस बार, और तू देख। चुप क्यों खड़ा है, कुछ बोल अब। शर्मा जी के बेटे को उसके पेरेंट्स स्पोर्ट्स में कितना सपोर्ट करते हैं। लास्ट वीक ही नए स्टड्स ला कर दिए। देखो जबान कितनी चलने लगी है, बोलने का तरीका ही भूल गया है। मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया। हाँ सही है, वैसे भी इसको समझा के कुछ फायदा है नहीं, ये किसी चीज के ही लायक नहीं है, और बस तू खानदान की नाक कटवाएगा। हाँ, कुछ करना तो है नहीं, इसे किसी काम का नहीं है। चलो हम चलते हैं। क्या मैं इतना बुरा हूँ यार? मैंने मम्मी पापा को डिसअपॉइंट कर दिया। मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, मुझे मर ही जाना चाहिए। अब अगले दिन युग स्कूल जाता है और क्लास में उदास होकर बैठ जाता है। उसके दोस्त आते हैं और उसे समझाते हैं, क्योंकि एक दोस्त आपको जितना अच्छा समझ सकता है उतना कोई नहीं। ये युग, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों बैठा है? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अरे इससे हुआ क्या? पता नहीं, कुछ बता ही नहीं रहा। अरे युग, कुछ हुआ तो बोल दे, बताने से मन हल्का होता है। हाँ, और हम तेरे दोस्त है तो हमें बता सकते हैं। अरे यार क्या बताऊँ, इस बार मैं केमिस्ट्री में हर बार की तरह फेल हो गया। मैंने बहुत मेहनत की थी, पता नहीं मेरा फ्यूचर कैसा होगा। अरे तू पागल है क्या? फ्यूचर का अभी से मत सोच, सब अच्छा ही होगा। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल। Yeah.
होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। दोस्तों को दिखाने के लिए तो बोल दिया कि मैं ठीक हो गया, पर मुझे अब नहीं जीना। मैं कभी मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। मुझे मर ही जाना चाहिए। क्या सच में युग अपनी लाइफ खत्म कर देता है? क्या सच में वो सुसाइड कर लेता है? चलो देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आफ्टर 7 years। चल युग चलते हैं। हाँ चल। यार कितना मज़ा आया ना पार्टी में। हाँ यार कितना अच्छा लगा। यार हम लोग बच्चों में कितने मज़े क्या करते थे, अब तो कैसी लाइफ हो गई हमारी। अब तो कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी है। हमारा बचपन ही ठीक था। हाँ यार कितनी जल्दी बड़े हो गए ना। यार वैसे मैंने सुना था कि तू बहुत टाइम पहले डिप्रेशन में चला गया था, तो ठीक है ना अभी? हाँ। और तेरी मदद किसने की? था कोई साथ देने वाला, सारथी। ऐसा क्या हुआ होगा 7 साल पहले? युग की मदद किसने की होगी? चलो देखते हैं। क्या हुआ तुम्हें दोस्त? कुछ नहीं हुआ मुझे। और तुम हो कौन? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम इतनी देर से रो रहे हो, मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें? क्या पता मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन हो। कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए मुझे। पहले से ही दिमाग खराब है और दिमाग खराब मत करो। एक बार प्रॉब्लम शेयर करके तो देखो। हाँ तो सुनो, इस बार भी मैं हर बार की तरह केमिस्ट्री में फेल हो गया और घर वालों को लगता है कि मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं है। उन्होंने मेरे को बहुत डांटा है इस वजह से। मेरे को अभी जीना ही नहीं है। मेरा जी के कुछ नहीं होगा। बस इतनी सी बात के लिए तुम मरना चाहते हो? तो तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? मेरे प्रॉब्लम्स के आगे तुम्हारे प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे पैदा होते ही किसी और को दे दिया? क्या तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें मारना चाहा? क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कभी। फिर तुम इतनी सी बात के लिए क्यों मरना चाहते हो? सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। फिर सॉल्यूशन क्या है इसका? ये लो। ये क्या है? इस किताब में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने विश्व की संपूर्ण समस्याओं का हल बताया है। इसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है। प्रॉब्लम्स चाहे हजारों हो, सॉल्यूशन केवल एक ही है, श्रीमद् भगवद गीता। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका गीता में जवाब ना हो। भगवद गीता ही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। पर तुम हो कौन? क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। यानी कि जो धर्म कहता है उसके अनुसार कर्म तो करना ही चाहिए। स्वयं को कमजोर मानकर बात को छोड़ देना यह सही नहीं है। बुरे समय में अगर हमें भी जब आशंका सताए, यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़ हमें सिर्फ उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं। तो जैसा हमने इस एक्ट में देखा, जब भी उनके बच्चे किसी मुसीबत में पड़े हैं या जब भी वो टूटे हैं, तब श्री कृष्ण भगवान अलग अलग अवतार में आए हैं और उनकी मदद की है, उन्हें समझाया है और उन्हें हिम्मत दी है। और जैसा हमने इस एक्ट में देखा, श्रीमद् भगवद गीता में दुनिया की संपूर्ण समस्याओं का हल है, तो हमें इसे रोज़ पढ़ना चाहिए। क्या पता हमारी जो रोज़मर्रा उसकी प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन हमें इस किताब से मिल जाए। तो आप सब मेरे साथ एक प्रतिज्ञा लीजिए और मेरे साथ बोलिए, आज से
हम सब प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता में से एक श्लोक जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद।